देखिए ये क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा हुआ है और मोहर सिग्नेचर है। काउंटिंग नहीं कर पाता है या क्या काउंटिंग करके वहाँ बता रहा है या बेल बज रहा है, कैसे हो? नहीं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग रहा है? डॉक्यूमेंट में तो अच्छा, कब रनिंग करे वहाँ ताकि सही रहेगा? सुबह या देखिए, 1-2 घंटे बाद मर्जी है वहाँ रनिंग करने का कि वो कंपलसरी है शूज पहन के दौड़े या कैसे? किसी कोई स्टूडेंट होते हैं कि भूख लग जाते हैं, खाने पीने का मौका हाँ खाने पीने का मौका टाइम जैसे के फिजिकल होने के बाद एक दिन एग्जाम है, उस दिन मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा, दूसरे दिन कागज का वहाँ फोटोकॉपी कितने लग रहा है? कागज का फोटोकॉपी आप नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मेरे बगल में जो स्टूडेंट है ये ITBP का फिजिकल क्वालिफाई है और इन्हीं से सारे कुछ जानकारी देंगे अभी कि भर्ती कैसी चल रही है और अंदर में क्या प्रक्रिया है और बहुत सारे मोटिवेट भी करेंगे। बहुत सारा जो डाउट है आपके पास वो क्लियर कर देंगे आप लोगों को। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रोहित हुआ मेरा नाम। कहाँ से आए आप? पश्चिम चंपारण से आया हूँ। उतना दूर से आए हैं जी। कैसा रहा भर्ती देख के? भर्ती तो बहुत अच्छा रहा, वहाँ के जो स्टाफ हैं सब सपोर्टिव हैं और वहाँ पे रनिंग में 4 चक्कर दौड़ना है। आपके पैर में, दोनों पैर में चिप लग जाएगा। दोनों पैर में चिप लगा? हाँ, दोनों पैर में, नहीं दोनों में। अच्छा, दोनों में चिप लगेगा। उसके बाद फिर आप कैमरा एक आगे रहेगा। कैमरा में फिर आपको मतलब फोटो क्लिक होगा। फिर दोनों फिंगर से फिंगरप्रिंट देना होगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे ले जाएगा, फिर बैच भाई बना देगा और उसके बाद फिर आपको एक एक करके छोड़ता है। जैसे 50 का बैच बनाता है, उसके बाद एक एक आदमी करके छोड़ेगा और जिस टाइम में पहुंचेगा उसके हिसाब से फिर सबको मतलब जितना भी आदमी क्वालिफाई कर गया तो उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलता है, जिसमें कौन बच्चा रनिंग में छट गया, कौन बच्चा नहीं छटा। तो जितना जो छट गया उसका नाम लेके उसको छाड़ देगा, बाकी को क्वालिफाई कर देगा। उसके तुरंत 10 से 15 मिनट बाद आपका हाई जंप हो जाएगा। हाई जंप में 3 चांस दिया जाता है। 3 चांस में जो क्वालिफाई किया तो किया, नहीं तो अगला चांस नहीं मिलता है। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप हो जाता है 10 से 15 मिनट के बाद। बीच में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी उनी का पूरा व्यवस्था है। उसके बाद फिर आप वहां से बैच बना दिया जाएगा, आपका हाइट चेस्ट ये सब। बीच में आपको खाना भी खिलाया जाएगा जो कैंटीन है, और कैंटीन में वही चावल वगैरह सब मिलता है। अच्छा, चावल। हाँ, कैंटीन का सुविधा भी आपको एकदम सही है। उसमें आपको 50 रुपए में माजा वजा, चाहे आप अलग से बिस्कुट ये सब कुछ भी लेके खा सकते हैं। और हाइट और चेस्ट का बात है तो हाइट जो है वो आप मतलब जिसका 170 है तो उसमें ये नहीं कि 170 से 169 कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक है तो वो पूरा एडजस्ट नापता है। उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रहा है। और चेस्ट डिजिटली है। हाँ, पूरा डिजिटली आपको बता देगा कि आपका कितना है। और जैसे किसी का कम है हल्का तो उसको बोलेगा थोड़ा टाइट हो जाओ। हाँ, तो वो मतलब उसका ऐसा नहीं है कि हो जाए तो किसी का उनका मोटो छाटने का नहीं है। उनका मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाए। रहा बात चेस्ट का, तो चेस्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स है और यहाँ से हल्का नीचे बस। और उसमें भी है क्या कि आप एक बार में आपका चेस्ट नहीं फूल रहा, तो उसमें भी आपको डिप्स मारना, आप पुशअप मारिए, डिप्स मारिए। अच्छा, टाइमिंग देता है? हाँ, आपको 1-2 चांस देगा। उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई करेगा, मोहर देके भगा देगा। जी। हाँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट में तो आप आधार कार्ड रख लीजिए या पैन कार्ड रख लीजिए और या तो मार्कशीट रख लीजिए। नहीं है तो फोन में है तो चलेगा। डॉक्यूमेंट में जिसका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, चाहे फॉर्म में कुछ मतलब गलत हो गया तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखवाया जा रहा है, जिसके कारण आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब किसी ऊपर वाले जो पोस्ट पे हैं उनके द्वारा लिख के सबमिट कर देना है। और रहा बात जो SC कैटेगरी से जिसको हाइट में छूट मिलता है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। अच्छा, नहीं तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा छूट। और रहा बात OBC का या EWS का या जनरल का, तो उसका कोई सर्टिफिकेट का जरूरी नहीं है। आप खाली यहाँ जा सकते हैं। अच्छा, कोई बंदे पूछ रहे हैं कि मेरा एक दिन एग्जाम है, उस दिन मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा, दूसरे दिन में? हाँ, दूसरे दिन भी आ सकते हैं। आप अगर 6:30 में नहीं पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 8:30-9 बजे तक भी लड़के सब आ रहे हैं। अच्छा, कब रनिंग करे वहाँ ताकि सही रहेगा? सुबह या 1-2 घंटे बाद? एंट्री देखिए, टाइमिंग 6 बजे 6:30 बजे से है, लेकिन एंट्री वो 5 बजे ही करा देते हैं। तो जो पहले जाता है उसका पहले रनिंग ज्यादा बेनिफिट होता है। जैसे हाँ, ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि आज हम लोग सबसे लेट गए थे। एक्चुअली मैं 7 बजे के करीब में पहुंचे तो मेरा रनिंग 9:30 के करीब में हुआ। अच्छा। तो 9:30 के करीब में होता गया कि पूरा धूप था। तो आधे से ज्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए। हमारे बैच में 35 बच्चे थे, जिसमें से 15 से 16 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए रनिंग में। अच्छा, 15 से 16 बच्चे डिस्क्वालीफाई? हाँ, 15 से 16 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए। और उसके बाद फिर हाइट चेस्ट ये सब होता है तो उसमें भी 2-4 गए हैं। अच्छा, उसमें 2-4 भी गए। जिसका नहीं है, जिसका 166 है, 167 है तो उसका तो 170 नहीं हो सकता। अच्छा, आगामी स्टूडेंट को आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। हतोत्साहित हो जाता है बहुत कि क्या होगा नहीं होगा। नहीं, देखिए वहाँ के स्टाफ सब बहुत कोऑपरेटिव है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है वहाँ पे। बस अंदर डर नहीं रखिए कि हम 4 चक्कर नहीं मार पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड बहुत बड़ा है। आप एक लैब से जाइएगा, एक 50 के लैब से तो आप 7-20 में
कंप्लीट कर लीजिएगा Complete कर रनिंग, कोई लीजिए, बड़ी कोई बात नहीं, कोई रनिंग की बड़ी बात नहीं। और उसके बाद ऐसा नहीं कि एक साथ 50 बच्चे को छोड़ा जा रहा है, ऐसा एक नहीं। एक करके, जैसे हम आगे हैं, हाँ, अब गए हम फिर निकले, हाँ हाँ, फिर दूसरा निकला, दूसरा, तीसरा। फिर तीसरा निकला, फिर चौथा निकला, इस तो तरह से इस तरह से इस तरह से निकल रहा हाँ, है। इस तरह से। ओके, टाइमिंग कब स्टार्ट होता है स्टूडेंट? टाइमिंग जैसे एक मतलब मैट है, मैट पे आप जैसे ही पैर रख दीजिएगा, टाइमिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग स्टार्ट हो आपका जाता है। टाइमिंग स्टार्ट। अच्छा, सीना सब जो होता है ये भी डिजिटली है क्या? हाँ, सब डिजिटल, सब डिजिटल हाँ, है। सब डिजिटल। हाइट तो डिजिटल है ही हाँ, है। हाँ, वो अच्छा, दोनों। वेट भी हो रहा है? हाँ, वेट भी हो रहा है। अच्छा, कोई कागज का वहाँ फोटोकॉपी कितने लग रहा है? कागज का फोटोकॉपी आप एप्लीकेशन फॉर्म रख लीजिए, हाँ। मिनिमम 2 रख लीजिए, लेकिन यूज एक ही का है, और एडमिट कार्ड भी 2 ही रख लीजिए, ठीक है। फोटो का तो यूज नहीं हुआ है आज, लेकिन आप फोटो रख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा, ताकि जी, कोई जी। तरह की परेशानी ना हो। जी, जी। अच्छा, वहाँ पे फोटोकॉपी सबका व्यवस्था है या नहीं? नहीं, वहाँ पे कोई कुछ व्यवस्था नहीं, नहीं। व्यवस्था कर देखे भाई साहब ने बताया, व्यवस्था करके आप बाहर लोग में तो आइए। कुछ नहीं दिखा है, अच्छा, बाहर में जूस वगैरह ये सब, हाँ। या गुपचुप ये सब हाँ। बस मिल जाता है। उसके बाद जैसे कि अंदर गए तो जैसे कि कोई भी स्टूडेंट होते हैं कि भूख भूख लग जाते हैं, तो खाने पीने का मौका हाँ, हाँ, खाने पीने का इसी मौका टाइम जैसे, के फिजिकल होने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल के पहले जैसे आपको बैठाया हुआ है, तो आप अगर सेव, केला या जूस वगैरह जो भी लाए हुए हैं तो आप खा सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, और उसके बाद जब आपको चीफ मतलब पैर में जब बांधने के लिए आगे ले जाएगा, तो उस समय बोलेगा कि आप जिसको चेंज करना है चेंज कर लीजिए, और जिसको मतलब जो लेना है अपने साथ में वाटर बोतल ये सब, चाहे फ्रूट्स वगैरह सब जो कैरी करना है वो कर सकता है। अच्छा, तो फिर जैसे कि जब वहाँ पे ले जाता है दौड़ने के लिए, जी, तो उसके पहले और क्या होता है? दौड़ने के लिए ले जाता है तो उसके पहले वही पैर में चिप बांधता है, फिर कैमरा से आपका फोटो खिंचाएगा, हाँ। उसके बाद फिर आपको आगे ले जाता है, आगे ले जाता है। फिंगरप्रिंट वगैरह ये सब होता है। फिंगरप्रिंट। इसके बाद जो आपका जो चिप पैर में लगा है वो स्कैन करता है दोनों पैर का, फिर आपको आगे ले जाता है। अच्छा, तो अपना मर्जी है वहाँ रनिंग करने का कि वो कंपलसरी है शूज पहन के दौड़े या कैसे नहीं नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप खाली पैर भी दौड़ सकते हैं। अभी तो मिट्टी है तो ज्यादा खाली पैर ही सही बेहतर रहेगा, रहेगा। क्योंकि वो खाली पैर में होता क्या है कि टाइमिंग 10 से 15 सेकंड कम जाता है। से कम जाता अब जिसको आदत नहीं है खाली पैर दौड़ने हाँ, का, तो तो उसको वो तो दिक्कत जूता ही पहन के दौड़े। अच्छा, हाँ, रोड पे दौड़ा लेकिन या दूसरा ग्राउंड बात पे? है ये हाँ। कि हाई जंप में कोशिश करिए कि जूता नहीं पहन के मतलब कूदिए, क्योंकि जो जूता है वो सट जाता है, सट जाता और ये भारी भी होता है तो थोड़ा पैर उठाने में दिक्कत होता है। अच्छा, आज ग्राउंड पे दौड़े हैं या रोड पे? नहीं नहीं, ग्राउंड पे ही हुआ है 4 चक्कर। ग्राउंड पे 4 हाँ चक्कर जी, लगा। 4 चक्कर बस। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि मैं काउंटिंग नहीं कर पाता है, या क्या काउंटिंग करके वहाँ बता रहा है या बेल बज रहा है, कैसे हो? नहीं नहीं, काउंटिंग करके कोई नहीं बता रहा है कि एक्चुअली एक साथ 50 को नहीं छोड़ा जाता है, मतलब एक एक करके छोड़ा। तो इसमें दिक्कत ये है कि वो लोग किस किस का याद रखेंगे, तो वो आपके चिप, आपका जो चिप होता है उनसे उनको पता चल जाए। तो ये आपको याद रखना है कि मेरा फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है या थर्ड राउंड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? रोहित। थैंक यू, आप अपना कीमती सर्टिफिकेट दिखा दीजिए थोड़ा सा क्वालिफाई वाला, क्योंकि अदर जगह हो रहा है इंटरव्यू। देखिए, ये क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा हुआ है और मोहर सिग्नेचर है, और ये भाई साहब है, और इन्होंने बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइडलाइंस किए, इनके बातों का फॉलो करें। अगर कोई सवाल चल रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट दिन आपको इंटरव्यू में पूछ लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार जय हिंद।